हेलो दोस्तों, आइए आज हम कक्षा 10 की गणित के प्रथम अध्याय के प्रश्नावली 1.1 की एक्सरसाइज को समझने और जानने का प्रयास करते हैं। यदि आप प्रश्नावली अर्थात पूरे वीडियो को बढ़िया से देख लेते हैं तो आप प्रश्नावली के प्रश्नों का उत्तर स्वयं दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड, ठीक, मतलब इसको अभाज्य संख्या में तोड़ना है। तो क्या करेंगे? 96 को तोड़ दीजिए। ऐसे आप बचपन से लगा रहे हैं, ठीक। तोड़िए इसको। 2 का भाग देंगे 9 में तो 4 बार जाएगा, 1 बचेगा 16, 2 8 16 हो जाएगा, ठीक। 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, इसमें 4 बार जाएगा। देखिए यहाँ 1 बचता था, 1 नहीं, ये दाएँ ही जाता है, ठीक। तो 10 यहाँ से जाता है, 6 मिलकर 16 हो जाता है, ठीक। 2 का भाग देंगे कितना? 1 बार जाएगा, इसमें 2 बार जाएगा। 2 का भाग 12 में 6 बार जाएगा। 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा। 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो देखिए प्रत्येक संख्या भाज्य की नहीं, देखिए प्रत्येक संख्या भाज्य है। तो ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड। देखिए खंड खंड कर दिया ना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब क्या गुणनफल के रूप में? तो लिख दीजिए, इसे लिख देंगे 96 इंटू 2 गुणते 2 गुणते 2, कितनी बार? 5 बार कटा है तो 5 बार लिख देंगे, ठीक। देखिए जिसे प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ एक शक्तियाँ होती है, उसी प्रकार इनके पास भी क्या होती है? एक एक शक्तियाँ होती हैं। तो पावर, जिसे क्या बोलते हैं? पावर। तो इसकी पावर ऐसे लिख दीजिए, ठीक। मैंने कल समझाने के लिए ना लिखा है, हमने क्या किया? पावर लिख दिया। अब देखिए क्या है, जैसे हमने बचपन में क्या देखा था? शक्तिमान देखा था। तो शक्तिमान कितने तत्वों में विभक्त हो जाता था? 5 तत्वों में विभक्त हो जाता था, फिर जुटकर 1 हो जाता था। उसी प्रकार दो, देखिए कितने दो के पास कितनी शक्तियाँ हैं? तो 1 2 3 4 5, मतलब 2 को जब ये अब शक्तिमान की तरह क्या हुआ? ये भी विभक्त हुआ है, मतलब बटा है, तो कितने? 5 तत्वों में विभक्त होता है। 2 को लिख लेंगे। इसकी कितनी शक्तियाँ? देखिए 1 2, जिस शक्तिमान तो एक ही है ना, शक्तिमान एक ही है, उसकी शक्तियाँ जुटकर 1 हो जाती है। उसी प्रकार 2 तो एक ही है, तो 2 तो एक ही है, लेकिन शक्तिमान की शक्तियाँ उस 2 की शक्तियाँ कितनी? 1 2 3 4 5, तो इसकी शक्तियाँ 5 लिख देंगे इंटू 3। 1 है तो 1 को नहीं लिख सकते। ये हमने क्या कर दिया? अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब 225 का करना तो कर दिए, ठीक। तो 225 को घटाएंगे तो देखिए इकाई का अंक क्या? देखिए इकाई का अंक विषम हो गया, तो मतलब 2 से नहीं कटा, 3 से कटाएंगे तो कट जाएगा, ठीक। 3 का नियम क्या होता है? 2 2 4, अब 5 4 9। इसके अंकों का जोड़ 3 से कटने वाला होना चाहिए, तो 3 से कट जाएगी। तो 3 2 2 4 5 4 9 आ रहा है, तो 9 3 से कट जाएगी ना, मतलब संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 7 है 21, 1 बचेगा 15, 3 5 है 15। सॉरी 2 से नहीं कटेगा, नहीं 3 से दीजिए फिर। देखिए 7 5 12, 12 3 से कट जाएगा, मतलब 3 पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 3 दूना के 6, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 5 15। अब इसको जो 5 2 7, 3 से नहीं कटा, 5 से कटाएंगे, 5 5 25, 5 1 5। तो इसको 3 गुणते 3, 5 प्लस गुणते 5। इसकी शक्ति 1, इसकी शक्ति 1, इसकी शक्ति 1, इसकी शक्ति। तो 3 की कितनी शक्तियाँ हो गई? 1 2 शक्तियाँ। 5 की कितनी शक्ति है? 1 2 शक्तियाँ, 2 लिख देंगे, ठीक। आइए उसी प्रकार क्या करते हैं? 144 को तोड़ते हैं। 144 को तो 7 बार जाएगा, इसमें 2 बार भाग जाएगी। 2 का भाग इसमें 3 बार जाएगी, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, ठीक। एक अर्थात एक दाएँ बता, मतलब 10 बचा था, 10 और 2 मिलकर 12 होता है, ठीक। तो 2 3 6, 1 12 हो जाएगा। फिर 2 का भाग 1 2 8 16, 2 का भाग कितनी? 9 बार जाएगा। 3 का भाग इसमें 3 बार जाएगा। 3 का भाग 3 में कितनी बार? 1 बार जाएगा। तो हमने इसका अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 प्राप्त हुआ, 2 2 2, 3 इंटू 3। एक और 2 है तो एक और 2 लिख लीजिए, ठीक। देखिए प्रत्येक संख्या अभाज्य क्या है? अभाज्य, इसीलिए इसको अभाज्य नाम दिया, ठीक। उसके बाद गुणनखंड के लिए देखिए खंड खंड इसको तोड़ देंगे नहीं। अब गुणनफल का तो हमने क्या? गुणनफल। अब क्या देखिए 2 की कितनी शक्तियाँ हैं? 1 2 3 4, तो 2 पर कितनी शक्तियाँ हैं? 4 शक्तियाँ हैं। और 3 की 1 2, 3 पर 1 2, कितनी शक्तियाँ? 2, 3 पर 2 लिख दें। चलिए अब 324 को तोड़ते हैं। तो देखिए इकाई का अंक सम है, तो मतलब 2 से कट जाएगी, तो 2 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, ये हो जाएगा 12, 2 6 12, 2 दूना के 4। 2 का भाग दीजिए, इसमें 8 बार जाएगा, इसमें 1 बार जाएगा। देखिए 2 का विषम संख्या 2 से नहीं जाएगी, तो 8 है कि 9, 3 से कट जाएगा, तो 3 से पूरा कर 3, 3 दूना के 6, 2 बचेगा, 3 7 21। इसको दीजिए 3 9 27। 3 का भाग देंगे 3 बार जाएगी, 3 का भाग देंगे 1 बार जाएगी। तो हमने इसे 2 गुणते 2, 3 गुणते 3, गुणे 3 और गुणे 3। चलिए सबकी पावर लिख देते हैं। 1 1 3 1 1 1 1। तो 2 पर कितनी पावर होगी? 1 2 शक्तियाँ हैं यहाँ पर। 3 की बात यहाँ पर कितनी शक्तियाँ हैं? 1 2 3 4, मतलब 324 के निर्माण में 2 की 2 शक्तियाँ लगी है, 3 की 4 शक्तियाँ लगी हैं, ठीक। तो अब देखिए जाकर 304 क्या बोलते हैं उसे?
बोल्ट का पावर बना है ना, उसे बोलते हैं। चलिए हमने क्या किया, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना सीख लिया। अब आइए हम लोग अभाज्य गुणनखंड के आधार पर एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखते हैं। चलिए देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ठीक, कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकाला है, एचसीएफ और एलसीएम। तो हमने देखा है कि एलसीएम अरे अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, तो उसी प्रकार करेंगे ठीक। तो 56 का कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 8 साथ कितना होता है 56, तो 8 को, तो 8 को क्या लिखते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2 इंटू 7। देखिए 8 हो गया, 8 7 56, 48 को इसी प्रकार तोड़ेंगे ठीक। तो 16 यहाँ कितना होता है 48, तो 16 2 गुणते 2, 8 हुआ, अभी 8 दूना का 16 हुआ और 16 3 48 हो गया ठीक। ये हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड ऐसे करना है ठीक। तो देखिए 2 पर यहाँ कितनी पावर, 1 2 3 पावर है ना, 2 पर 3 पावर, तो लिख देंगे 2 पर 3 पावर इंटू 7। अब 48 को तोड़ेंगे ठीक। तो 16 3 48, तो 2 गुणते 2 दूना 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 3 48। तो यहाँ पर 2 की कितनी पावर होगी, 1 2 3 4 पावर, तो 2 पर 4 पावर इंटू 3। अब क्या करें, एलसीएम एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम। तो एलसीएम देखिए क्या होता है, एलसीएम वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन दोनों से कट जाए, 56 से कट जाए और 48 से कट जाए, उसे क्या कहते हैं, एलसीएम से कहते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो 56 और 48 से कट जाए ठीक। देखिए 56 और 48 से कटने वाली संख्या क्या इन दोनों से बड़ी होगी कि नहीं, 56 और 48 से कोई संख्या कटेगी तो इन दोनों से बड़ी होगी, अर्थात क्या निकाला हमें, एलसीएम निकाला। तो बड़ी लेना है, देखिए 56 और 48 से कटने का चाहिए, क्या चाहिए 56 और 48 दोनों से कटे, मतलब बड़ा लेना चाहिए। तो देखिए 2 पर 3 घाते हैं, यहाँ पर 2 पर 4 घाते हैं, क्या लेंगे 2 पर 4 घात लेंगे ठीक। अब देखिए 7 है यहाँ पर, यहाँ नहीं है, तो 7 है तब भी ले लेंगे, फिर क्या कर लेंगे 3 को ले लेंगे ठीक। ये हमारी क्या है संख्या, तभी तो भाई देखिए अब भाग देंगे, अगर इसका भाग देंगे तो देखिए 2 पर 4 से 4 कटेगा, 3 से कट जाएगा, 7 बच जाएगा, कट जाएगा नहीं, देखिए 2 से इसका भाग देंगे, 2 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, भाग पूरी पूरी चल जाएगी। अगर इसका भाग देंगे तो देखिए 2 पर 3 4 है तो कट ही जाएगा, और 7 से 7 कट जाएगा ठीक, तो भाग पूरी पूरी चल जाएगी। ये हमारा क्या होगा एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, देखिए एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, क्या वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो 56 और 48 दोनों को काटते हैं। एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन दोनों को काट देते हैं, इन दोनों वाली काटने वाली को क्या कहते हैं हम लोग, एचसीएफ कहते हैं। तो कौन सी संख्या काटेगी, तो देखिए यहाँ 2 पर 3 घाते हैं, यहाँ 2 पर 4, तो दोनों जगह क्या मिले 2 पर 3, तो 2 पर 3 ले लेंगे, जो मिलेगा वही लेना है। 7 यहाँ पर है, यहाँ पर है नहीं तो नहीं लेंगे, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है नहीं, तो ये हमारे क्या हो जाएगा एचसीएफ। मैं 2 इसको क्या लिखेंगे 2 गुणते 2 गुणते 2, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका गुणा करके आप देख लीजिए ठीक। अच्छा देखिए इसको क्लियर करने के लिए हम लोग छोटा अंक ले लेते हैं, जैसे 12 ले लिया और क्या ले लिया 16 ले लिया ठीक। अब देखिए इसका काटा 2 गुणते 2 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा 48, अरे 2 पर 3 इंटू 3 होगा, ये कितना होगा 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, तो 2 पर 4 होगा ठीक। अब देखिए हमें निकालना है इसका एलसीएम निकालना है, क्या निकाला एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन दोनों से विभाजित हो जाए। तो 12 और 16 ऐसी संख्या कहते हैं जो कट जाते हैं, 12 और 16 का पढ़ा कर पढ़िए, 12 का पारा पढ़ेंगे तो 12 चौक 48, 16 48, मतलब 48 आएगा ठीक। एलसीएम कितना होगा 48 होगा। तो देखिए 48 वह छोटी से छोटी संख्या जो किससे कट जाएगी, बड़ों से कट जाएगी, 48 दोनों से कटेगी। और 24 अगर 24 ले लेंगे तो देखिए इससे कटेगी लेकिन इससे नहीं कटेगी, तो वह 48 से क्या वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से कट जाएगी। 48 दोनों अगर 96 लेके देंगे, देखिए तब भी क्या ये भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा, 16 का 96, अब 12 8 96, 48 का फिर 3 गुना करिए कितना 144 आएगा। तो देखिए 16 9 144, 12 बने 144 ठीक। तो देखिए तब भी कट जाएगा, तो मतलब ऐसे तो अनंत संख्या हो जाएगी ठीक। क्या हो जाएगा, अगर छोटी से छोटी नहीं बोलेगा तो देखिए इससे बड़ी है, इससे बड़ी है, इससे बड़ी करेंगे तो 288 आ जाएगा, और अनंत से ऐसे अनंत तक संख्याएं मिल जाएंगी जो क्या जी 12 और 16 से दोनों से कटेंगे ठीक। क्या जी अनंत, तो इसलिए बोला कि वो छोटी से छोटी संख्या क्या है, ये सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों से कटेगी, नहीं तो ऐसे कटने के तमाम संख्याएँ हैं, इसलिए कहेगा जब एलसीएम निकाला तो क्या करेगा छोटी से छोटी ज्ञात कीजिए ठीक। अगर इन दोनों का मौसा कितना होगा देखिए,
तो 8 8 मतलब 8 होगा ना, देखिए 8 नहीं होगा किस, देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, सॉरी देखिए यहाँ पर हमने गलत ले लिया ना, यहाँ पर सही लिया है, 4 3 12 एक बार कटेगा ना, सॉरी ये 3 2 पर ऐसे, ठीक ये अब हमारा सही है। तो देखिए 2 पर 2 है, 2 पर 4, तो कितना लगना, 2 दूना के 4, एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना हमारा हो जाएगा 4 4। तो देखिए 12 जो है 4 से भी कट जाएगा, एचसीएफ क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 और 16 दोनों काट देते हैं। 4 ऐसी संख्या जो 12 को भी काट देगी या 16 को भी काट देगी, 4 ही संख्या ना जो किसी को 12 को काट देगी 16 को। देखिए 2 नहीं काट सकती है, 2 भी तो काट देगी, 2 8 16, 2 का भाग देंगे तो 16 भी कट जाएगा 2 से, और 12 भी कट जाएगा, 1 का भाग देंगे तब भी देखिए 12 भी कट जाएगा, 16 भी कट जाएगा। तो देखिए अगर बड़ी से अगर इससे करेंगे बड़ी तो क्या आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। अगर 6 को लेंगे तो ये तो कट जाएगा लेकिन 16 नहीं कटेगा, 8 को लेंगे तो 16 कट जाएगा लेकिन 12 नहीं कटेगा। तो इसलिए एचसीएफ में क्या बोला कि वो बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए काटने के लिए तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, ये दोनों 1 से कटेंगे, 2 से, 4 से, तीनों से कट जाएंगे, इसीलिए बोलेगा एचसीएफ में कहा वो बड़ी से बड़ी संख्या लेना होता है, ठीक, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को क्या करते, काटते हैं। चलिए देखिए 96 को कटाना, तो 16 छक्का कितना होता है 96, तो 16 को लेकर 2 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 दूना के 16 16 दूना के 32 और 32 तिहाई 96 होता है। 144 कटाएंगे तो 12 12 144 ना, 16 9 144 होता है कि नहीं 16, तो 2 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 दूना के 16 16 तिहाई 48 48 तिहाई 144 हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर 2 पर कितनी पावर है, 1 2 3 4 5 पावर, तो 2 पर 5 पावर इंटू 3। यहाँ पर 2 पर कितनी पावर है, 1 2 3 4, तो 2 पर 4 पावर इंटू 3 पर कितनी 1 2 पावर है, ठीक। तो एलसीएम क्या लिखेंगे, एलसीएम, तो एलसीएम देखिए अगर आप भूल जाए तो याद कर लिए, एलसीएम बड़ा आता है, जैसे एलसीएम 12 नंबर पर आता है, ये 8 नंबर पर आता है, ठीक। तो हमें क्या करना, सबसे बड़ा बड़ा जो वो ले लेना है, ठीक। एलसीएम छोटा तो मतलब जहाँ छोटा छोटा वो लेना है, ऐसे याद करते हैं। एलसीएम सबसे बड़ा घात का 2 पर 5 है, 2 पर 4, तो 2 पर 5 लेंगे इंटू यहाँ 3 पर 1 घात, 3 पर 2 घात, 3 पर 2 लेंगे, गुणा कर देंगे हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम होगा, एचसीएफ कितना होगा, तो 2 पर 5 या 2 पर 4, तो 2 पर 4 लेंगे, ठीक। यहाँ 3 पर 1 घात, 3 पर 2 घात, तो छोटा कहाँ 3 पर है तो 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। उसी प्रकार एक क्वेश्चन एक आप करिएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तीसरा क्वेश्चन वैरायटी की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 48 और 56 का एचसीएफ ज्ञात करना और एलसीएम भी ज्ञात करना है, ठीक। उसके बाद सिद्ध करना है कि पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम और एलसीएफ हमारे सिद्ध करना है। तो सर्वप्रथम आइए एलसीएम और एलसीएफ ज्ञात करते हैं। सर्वप्रथम क्या कर देंगे, 48 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 16 3 48, 16 को 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 16 इंटू 3, 16 3 48, ये हो जाएगा 2 पर 4 घात, देखिए 1 पावर 2 3 4, 2 पर 4 पावर इंटू 3, ठीक। इस 56 को कटाएंगे तो 8 7 कितना होता है 56, तो 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 7 56, तो 1 2 3, 2 पर कितनी शक्तियाँ 3 शक्तियाँ इंटू 7। अब देखिए हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 पर सबसे छोटा कौन है, एचसीएफ छोटा है ना, छोटा वाला कौन, 2 पर 4 2 पर 3, तो 2 पर 3 लेंगे। यहाँ पर 3 पर 1 घाते, यहाँ 3 है तो नहीं लेंगे, 7 है यहाँ पर लेकिन यहाँ है नहीं है तो नहीं लेंगे, ठीक। तो 2 पर इसको क्या लिखे, 2 गुणते 2 गुणते 2 अर्थात 8 है। एलसीएम ज्ञात कर लें, एलसीएम बड़ा था, बड़ा वाला कहाँ 2 पर 4 घाते उसको भी ले लेंगे, 3 नहीं मिला तब भी ले लेंगे, मिलेगा तब भी लेंगे, 7 नहीं मिला तब भी ले लेंगे, ठीक। देखिए 2 पर 4 का मतलब 2 दूना 4 और 16 इंटू 3 इंटू 7, 16 3 कितना हो जाएगा 48 इंटू 7, गुणा कर देंगे तो एलसीएम की तरफ 8 7 56, 8 7 चौक 28 5 33, तो 336 हमारा क्या हो जाएगा, ये एलसीएम प्राप्त हो जाएगा, ठीक। क्या प्राप्त हो जाएगा, एलसीएम कितना प्राप्त 336 और एचसीएफ हमारा प्राप्त हो गया 8। अब क्या करें, सिद्ध करना है तो लिखेंगे, देखिए लिखेंगे पहली संख्या या दोनों संख्या को गुणनफल लिख दे सकते हैं क्या, दोनों संख्या को गुणनफल या पहली संख्या, चलिए ऐसे लिखिए, देखिए सूत्र हमने लिख दिया, पहली संख्या क्या है, पहला लिखेंगे, पहली इसको बोलते हैं बाएं, देखिए जिधर हमारा बायां तो उसको बायां पक्ष बोलते हैं, देखिए जिधर हमारा बायां होता है उसको बोलते हैं बायां पक्ष, जिधर मतलब दायां पक्ष दायां होता है तो बोलते हैं दायां पक्ष, ठीक।
तो चाहे तो यहाँ पर संख्या पहली संख्या कितनी, देखिए पहली संख्या 48, दूसरी संख्या कितनी 56 बराबर, ठीक। देखिए अब एलसीएम कितना प्राप्त हुआ हमारा 336 और एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ है 8। दोनों का गुणा कर दें बराबर आ गया, तो मतलब देखिए गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे 26 88 आएगा। इसका भी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 26 88 गुणा कर देखिए 8 छक्का 48, 4 8 3 24 28, 8 3 24 26। तो देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गया कि नहीं है, तो लिख देंगे बायां अतः लिख देंगे क्या, अतः मतलब है बायां पक्ष बराबर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यही सिद्ध करना था, ठीक। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, देखिए दोनों बराबर हो गए ना, देखिए दोनों संख्या गुणनफल वही प्राप्त है जो एलसीएम और एचसीएफ ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो इसको ऐसे करिए, एक भी ऐसे करिए चाहे ऐसे, देखिए अभी बता रहा हूँ। देखिए सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, बायां पक्ष, क्या लिखेंगे बायां पक्ष, ठीक। बायां पक्ष क्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक। तो पहली संख्या क्या है 48 इंटू 56, दूसरी संख्या गुणा कर दें कितना प्राप्त हुआ 26 88 प्राप्त हुआ था। अब लिखेंगे इसी प्रकार दायां पक्ष, क्या लिखेंगे दायां पक्ष, ठीक। दायां पक्ष क्या, देखिए दायां पक्ष देखिए ये तो बायां पक्ष, दायां पक्ष में क्या है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना हमारा है, देखिए 336 और एचसीएफ कितना है 8, गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 26 88। तो देखिए जितना बायां पक्ष उतना पर दायां पक्ष कितना, तो फिर उसी प्रकार लिख देते, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये हमें सिद्ध करना था ना, दायां पक्ष बस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एचसीएफ अर्थात कह रहा है कि 48 और 56 दो संख्याएं 48 और 56 का एलसीएम कितना 8, तो कहा कि एलसीएम 48 56 का एलसीएम कितना होगा ज्ञात करना है, ठीक। तो अब देखिए दो संख्याएं भी दे दिया हमें, एलसीएम ज्ञात करना, तो लिख देंगे पहली संख्या, नहीं तो इधर लिख लिए एचसीएफ इंटू एलसीएम लिख दीजिए, ठीक। इधर क्या लिख दें पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, या दोनों संख्या को गुणनफल भी लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर दोनों संख्या गुणनफल लिख सकते हैं या ऐसे लिख दिए। देखिए जिसका मान ज्ञात करने के लिए कहेगा तो उसको इधर लिखिए, बाएं पक्ष पर लिख दिए, और जिसका दोनों मान दिया उसको दाएं पक्ष, जैसे पहली संख्या भी दे दिया है और दूसरी संख्या तो हमने इसीलिए दाएं पक्ष लिख दिया, ठीक। अब देखिए एचसीएफ कितना दिया हमें 8 दिया, तो 8 रख देंगे। एलसीएम हमें क्या करना है ज्ञात करना है ना, पहली संख्या कितनी है 48 और दूसरी संख्या कितनी है 56 रख देंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा देखिए, तो 48 इंटू 56, ये गुणा में तो इधर आकर क्या आ जाएगा भागे में, भाग दीजिए 8 7 56। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 7 8 56 और 7 4 28 5 33, तो 336 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा बस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि यदि एचसीएफ मतलब यदि कह रहा है कि यदि एचसीएफ अर्थात 63 और 231 दो संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ कितना दिया है, देखिए 14 गुणित 3 माइनस 3 एक्स दे दिया है, ठीक। मतलब बीजीय व्यंजक बना दे दिया है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसका आप एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्ञात करते हैं, सर्वप्रथम 63 को कटाएंगे तो ये कितना 7 9 63, 3 गुणित 3 3 3 9 9 7 63। अब 231 को कटाएंगे, ठीक। तो ये 231 कटाएंगे तो कटेगा 3 गुणते 7 और गुणते 11 से कटेगा, ठीक। यहाँ पर 3 पर 2 पावर हो गया इंटू 7। अब देखिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, क्या निकाला एचसीएफ, तो देखिए यहाँ 3 एक हो केवल है, यहाँ पर 1 तो 1 रख देंगे, ठीक। दोनों में जिसे दो देखिए 3 1 मिल रहा है, यहाँ 3 की तरह 1 ही लेना है केवल, तो 1 ले लेंगे। 7 यहाँ देखिए 7 इसमें यहाँ है, यहाँ तो ले लेंगे 7। 11 यहाँ पर 11 इसमें है नहीं तो नहीं लेंगे। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 21। एचसीएफ हमें क्या प्राप्त हुआ 21 प्राप्त हुआ, लेकिन बनाकर इसको दिया ऐसे दिया करा कि ये मतलब इसके बराबर होगा। देखिए इन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ ये है, इसी को बिगाड़ कर दे दिया ऐसे, तो ये इसके बराबर ही होगा। तो लिख देंगे 14 इंटू 3 माइनस 30 एक्स बराबर कितना है 21 होगा, क्योंकि ये भी इन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ है और ये भी, तो दोनों बराबर है तो बराबर कर देंगे। अब देखिए गुणा करें 14 3 42 माइनस 3 एक्स 21, ठीक। ये 42 हो जाएगा, ठीक।
देखिए इधर ये भाई क्या -3x को रोक लेंगे तो 21, इधर ये प्लस उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल देगा ना, क्या करेगा चिन्ह बदल देगा -3x, इसको घटाएंगे तो -21 होगा। ठीक, यक्स बराबर क्या हो जाएगा देखिए -21 आई -3 इधर आ जाएगा, भागे में हो जाएगा, गुणे में था तो माइनस से माइनस कर जाएगा, 3 एक 3 7 है 21, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 7। यही हमें ज्ञात करना है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर है। यक्स का मान कितना प्राप्त हुआ 7 है यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 28 और 105 का हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक, देखिए एचसीएफ दे दिया है, बिगाड़ कर दिया गया, बिगाड़ कर कैसे दिया 7m - 42 दिया है। ठीक, तो ये हमका मान ज्ञात करना है, साथ ही 28 और 105 का एलसीएम भी ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए लगाते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए कैसे, देखिए 28 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 4 7 28, तो 2 दूना के 4 और 4 7 28, 105 को इसी प्रकार इसको कैसे लिख सकते हैं 2 पर 2 × 7, 105 को इसी प्रकार कितना हो जाएगा 15 7 105 होता है ना, तो 3 5 15 अब 15 7 105 बस। तो अब देखिए हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए दोनों पर क्या, दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ पर 2 है, 2 पर 2 है, यहाँ पर कहीं नहीं है, केवल 7 में, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना, हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 7। इसी 7 को कैसे दिया, ऐसे दिया है। ठीक, देखिए इन्हीं दोनों का एचसीएफ ये भी है, इन्हीं दोनों का एचसीएफ ये भी है, लेकिन ये बिगाड़ कर दिया है, तो मतलब ये दोनों बराबर था, 7m - 42 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। ठीक, इसके नीचे लगाइए इसे कि 7m - 42 बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा कि नहीं। 28 और 105 का एचसीएफ निकालना तो 7 है, और उसी को बिगाड़ कर ऐसे किया तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर है, तो 7m इधर माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, +42 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, यम को रोक लेंगे। ठीक, इन दोनों के बीच गुणा का चिन्ह है, ठीक गुणा का चिन्ह, तो हो जाएगा 7 × 7 7 7 49, तो यम बराबर कितना हो जाएगा 7। ये हमारा पहला आंसर होगा। अब दूसरा क्या है, देखिए दो संख्याएं दे दिया है, दो संख्याएं दे दिया, दोनों का मतलब पता है तो लिख देंगे। देखिए और मैंने क्या करना एलसीएम ज्ञात करना, जिसका मान ज्ञात करना उन दोनों को पहले लिख देंगे। ठीक, अब देखिए तो लिख देंगे एलसीएम × एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। देखिए एलसीएम हमें ज्ञात करना है, एलसीएम को रोक लोगे, इंटू एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ है 7, 7 लिख देंगे, पहली संख्या 28 है और दूसरी संख्या 105 है ना। अब देखिए एलसीएम को रोक लेंगे, ये गुणे में कहाँ आ जाएगा भागे में आ जाएगा, 28 × 105 बटे में 7, 7 से हम 7 चौक 28, तो गुणा करते एलसीएम कितना प्राप्त हो जाएगा 4 5 20, 4 420 हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हर वैरायटी पर मैंने एक एक प्रश्न ले लिया। ठीक, उसके बाद आप प्रश्नावली के क्वेश्चनों का सॉल्व करिएगा, उसके बाद हम प्रश्नावली क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसी पर आधारित कुछ हम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी अलग से देंगे। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो इसे हल करते हैं। देखिए कितना 6 पर n है। ठीक, क्या है 6 पर n, तो 6 को क्या लिखेंगे 2 × 3 लिखेंगे। देखिए पूरा 6 है और 6 का 2 कितने 2 विभक्त कर दिया 2 × 3 में, तो मतलब दोनों पर क्या अनज्ञात आ जाएगा कि नहीं, दोनों पर अनज्ञात आ जाएगा ना, 2 3 थी, देखिए 2 3 6 फिर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, हमें शून्य प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, शून्य प्राप्त करने के लिए एक 2 चाहिए एक 5 चाहिए, एक 2 चाहिए क्या चाहिए 5 चाहिए, तब एक 0 प्राप्त होगा। देखिए यहाँ तो 2 मिला लेकिन 5 है नहीं ना है, देखिए 2 तो मिला लेकिन 5 है नहीं, तो अर्थात ये किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए क्या होगी 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसका आंसर लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं, किसी संख्या के इकाई का अंक, ठीक किसी संख्या के इकाई का अंक 0 ना, ऐसे शून्य लिख देंगे, क्या लिख देंगे शून्य 0 अंक
किसी संख्या के इकाई का अंक शून्य तभी प्राप्त हो सकता है जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 1, 2 और 1, 5 रहना चाहिए। ठीक, किसी संख्या की इकाई का अंक शून्य तभी प्राप्त होता है जब कम से कम एक रहना चाहिए, कम से कम 1, 5, तभी तो 2, 5, 10 होगा तो इकाई का 0 प्राप्त होगा, तभी ये प्राप्त होगा ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऐसे आप लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इससे एक क्वेश्चन इससे पहले जो बताया, ठीक, अपनी भाषा में उनका आंसर आप लिख सकते हैं, याद नहीं करना है। ठीक, अपनी भाषा में आपको क्या करना है, लिख देना है। हाँ, लेकिन उसमें ध्यान है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 1, 2 और 5 रहना चाहिए, इतनी रहना चाहिए, और अपनी भाषा में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 × 9 × 3 + 7 - 2, एक इसको हल करना है पर, तो क्या करेंगे, देखिए सर्वप्रथम इसको हल करिए। 9 × 7 = 63, 9 × 7 कितना जगह 63 × 3 7 - 2। अब क्या है, 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18 + 7 - 2। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 × 7 = 16, 196 हो जाएगा, -2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 194। तो देखिए इकाई का अंक क्या प्राप्त है, 0 प्राप्त हो गया। अरे इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 5 हो, अगर इतना 0, 2 इतनी संख्या है इकाई के अंक में, क्या 0, 2, 4, 6, 8, 5, तो वो संख्या जरूर, वो संख्या तब क्या होगी, हमेशा क्या होगी, हमेशा इस संख्या को क्या होगी, हमेशा वो संख्या भाज्य होगी जब इकाई के अंक क्या प्राप्त हो, 0, 2, 4, 6, 8, 5 इकाई के अंक में होता है। हाँ, लेकिन जैसे 2 अकेले आ जाए तब तो भाई ये क्या है, अभाज्य है। 5 अकेले आ जाए तब ये क्या है, हमारी अभाज्य है ये। लेकिन ये किसी संख्या के साथ, मतलब 2 अंक की संख्या हो, एक अंक की संख्या की बात नहीं है। जब 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की, 10,000 की, 1000 अंक की हो, और उसके अंक में 0, 2, 4, 6, 8, 5 आ जाए, तो वो संख्या हमेशा क्या हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी। देखिए जब 1 प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा, 7 प्राप्त हो जाएगा और 9, ये 4 संख्याएं क्या है, जब प्राप्त होंगी तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि भाज्य है कि भाज्य है। तो देखिए 4 प्रतिशत संख्या क्या हमारी भाज्य है। चलिए देखिए, बताइए कि 231 भाज्य संख्या क्या भाज्य संख्या, तो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, तो कुछ नहीं करना था। देखिए 231 अभाज्य के भाज्य, तो देखिए किस अभाज्य संख्या के वर्ग के करीब है। तो देखिए 17 कितना होता है घन, और 17 का वर्ग कितना होता है 289, और इससे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 13, और 13 कितना होता है 169। तो देखेंगे किसके घन के करीब है, तो अधिक वाला लेंगे तो क्या लेंगे 17, 17 का वर्ग कितना होता है 289 होता है, हमने ले लिया। ठीक, इसके करीब हमने क्या ले लिया कि 231 के करीब 17 के करीब है। अब देखिए 17 से नहीं, 17 से छोटी कितनी संख्या है, अभाज्य संख्या है, 13 है, 11 है, 7 है, 5 है, 3 है, 2। 17 से छोटी यही हमारी अभाज्य संख्या है ना, तो ये खाली 2 से भाग जाएगी नहीं। ठीक, अब 5 से भी चेक नहीं करना, क्योंकि अंत में 5 रहना चाहिए। अब 5 आ गया तो भाज्य हो गई, तो 5 से भी नहीं चेक करना, ये हमेशा ध्यान है। 2 और 5 से कभी आपको चेक नहीं करना, 3 से चेक करना तो करिए। देखिए ये हो जाएगा 3 × 7 = 21, 2 बचेगा, 3 × 7 = 21, मतलब कड़ी, तो हमारी क्या है भाज्य संख्या है। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 311 को क्या करना, चेक करना कि भाज्य, इसको चेक करिए कि भाज्य क्या भाज्य है, बताइए भाज्य है या अभाज्य, बताइए। 311 तो क्या करेंगे, देखिए 300 के करीब किस अभाज्य संख्या का वर्ग है, तो 19 का ना, 19 का वर्ग कितना होता है 361 होता है कि नहीं, 19 का वर्ग कितना होता है 361। 19 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है, 17, 13, 11, 7, 5, 3, 2। तो 2 से नहीं चेक करना है, 5 से नहीं चेक करना है, 3 से चेक करिए।
देखिए 3 एकम 3, 3 3 9 कटेगा। 7 से चेक कर लीजिए, 7 चौक 28, 3 बचेगा 3 नहीं कटेगा। 11 से चेक करिए, 11 दूना के 22, 9 बचेगा ना 91 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 11 13 से करिए, 13 दूना का 26 और 13 दूना का 26, 5 बचेगा 51, 13 चौक 52 कटेगा नहीं। 17 से चेक करिए, 17 कम 17 हो जाएगा ना, 17 कम 17 14, 141 हो जाएगा। 17 से भी नहीं कटेगा, ठीक। बस अर्थात 311 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। ध्यान रखिए, फिर से देखिए, जो संख्या दी रहेगी, ठीक, उसके करीब देखेंगे किस अभाज्य संख्या का वर्ग होता है। तो जी देखिए 19 का 361 होता है, तो अब 19 से छोटी जितनी अभाज्य संख्या है उसका इसमें भाग देके बारी बारी चेक कर लेंगे, ठीक। तो आपको पता चलेगा कि भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या है। अब देखिए चेक करना है कि 401 भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या। तो 401 करीब देखिए किसका वर्ग होता है, तो 20 का 400 होता है, 23 का वर्ग कितना होता है, 23 का होता है वर्ग कितना होता है, 529 होता है ना। 23 का वर्ग कितना, 529। अब इससे छोटी कौन सी अभाज्य संख्या, 19 है, 17 है, 13 है, 11 है, 7 है, 5 है, 3 है, 2। तो 2 से नहीं चेक करना है, 5 से नहीं करना। अब 3 से चेक करिए, तो 3 का नियम क्या है कि इन दोनों को जोड़िए, 4 पूरा अंक जोड़िए, 4 1 5, 3 से कटेगा नहीं तो बारी पे भाग देखिए, 3 एकम 3, 10 हो गया, 3 3 के 9, 1 बचेगा 11 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। 7 से चेक करिए, तो 7 का नियम होता है इसका दुगुना इसमें से घटा देते हैं ना, अन्य तो भाग दीजिए, 7 5 35, 51 हो जाएगा, 7 से बचेगा। फिर 11 से चेक करेंगे, देखिए 11 3 33, 71, 11 से नहीं 13 से करिए, 13 दूना का 26, 13 39, 1 बचा, फिर 11 13 से 17 से करिए, 17 दूना का 34, 6 बचेगा 61 हो जाएगा। इससे मैंने 19 से चेक करिए, 19 दूना का 38, 21 हो जाएगा, तो 19 से मतलब 401 क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। तो आपको इसे बारी बारी भाग देकर चेक कर लेना कि भाज्य के भाज्य। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्या ए और बी है, ठीक, मालूम नहीं कि कौन सी है, लेकिन इन दोनों का गुणनफल इतना है और इन दोनों का हमारा मौसा इतना, तो एलसीएम ज्ञात करना। तो आपको पता है, देखिए एलसीएम ज्ञात करना, तो इनको पहले लिख लेते हैं। पहले लिखिए, देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, ताकि हमें पक्षांतर करने में सही हो, इसलिए इसको पहले लिखने करा। इंटू लिख देंगे पहली संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इंटू दूसरी संख्या। दोनों संख्याओं को गुणनफल भी लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ को पूरा मिटा कर क्या लिख सकते हैं, दोनों संख्याओं को गुणनफल, वही बात है, ठीक। तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है, ठीक। एचसीएफ कितना दिया है, देखिए एचसीएफ अर्थात मौसा पर कितना दिया है, 14, 14 रख देंगे। पहली संख्या कितनी है और दूसरी संख्या ये भी नहीं मालूम, लेकिन देखिए इन दोनों का गुणनफल कितना दिया कि नहीं, तो पूरा लिख दीजिए। 4 1 1 16, मतलब 4116। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दोनों को गुणा कर लिख दिया, ठीक। एक अंक नहीं दिया, दोनों संख्या गुणा कर दे दिया। अब क्या करेंगे, एलसीएम को रोक लेंगे, इसे 4 1 1 और 14 से इसमें भाग देंगे, ठीक। इधर गुणा में तो इधर भाग में, तो भाग दीजिए, 7 दूना के 14, इसमें 7 का भाग दीजिए, कितना बार जाएगा, देखिए 7 5 है 35, अब फिर 7 8 है 56, 7 8 है 56, फिर 2 का भाग देंगे, तो 2 दूना के 4, 2 9 18 और 2 चौका 8। एलसीएम कितना हमारा प्राप्त हुआ, 294, हमारा क्या होगा, यही एलसीएम होगा। और एलसीएम हमें ज्ञात करना था, ये हमारा क्या होगा आंसर। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आप ऐसे हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एचसीएफ 48 और 56 का एचसीएफ कितना 8 है, और 48 और 56 का एलसीएम कितना, देखिए गड़बड़ा कर दिया है, ठीक है, 48 बिगाड़ कर दिया है, 84 इंटू एक्स कर दिया है, तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए या तो इन दोनों का एचसीएफ करके इसके बराबर कर दें, या देखिए कैसे और करेंगे कि लिख देंगे, देखिए इसको करना कैसे है, जैसे इसी प्रकार करना है, ठीक। लिख देंगे, देखिए मैं क्या करना याद करना है, एक्स का मान, जिसका मान गया तो उसको लिखिए इधर, तो मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ लिख लेंगे, ठीक। और इंटू लिख देंगे पहली संख्या और इंटू दूसरी संख्या। तो देखिए एलसीएम हमें पता था कि नहीं, एलसीएम क्या हमारा 84 एक्स है, 84 इंटू एक्स, तो लिख देंगे 84 इंटू एक्स, इंटू है तो इंटू, फिर एचसीएफ कितना 8, तो 8 रख दीजिए। पहली संख्या कितना 48 और दूसरी संख्या कितना 56, समझे ना आप। आपको इसी तरह लगाना है, ठीक, इसी पर रखकर, ठीक। ये नहीं कि इन दोनों का एलसीएम निकाल कर इसके बराबर करें तब भी लग जाएगा, लेकिन आपको लगाना इस पर लगाना है, ठीक। तो एलसीएम कितना है हमारा, देखिए एलसीएम इन दोनों का दे दिया 84 इंटू एक्स, तो 84 इंटू एचसीएफ हमें 8, पहली संख्या दूसरी संख्या। अब देखिए यस को रोक लेंगे तो क्या आ जाएगा 48 इंटू 56, ये क्या हमारे गुणी में 84 इंटू 8 आ जाएंगे, ठीक, कटा देंगे
8 एकम 8, 8 7 56, इसको घटाएंगे तो 12 7 84, 12 कम 12 चौक 48। एक्स का मान यहाँ पर हमारा क्या है 4, ए में ज्ञात करना था, हमारा क्या जगह आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है इसी के आधार पर, ठीक, मैंने जितने क्वेश्चन जितने प्रकार के उतने प्रकार हमने यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया। इसकी क्या करना है, इसके आधार पर आप प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे और अलग से क्वेश्चन के लिए मैं क्या करूँगा, और अभ्यास के लिए अलग से क्वेश्चन भी दूंगा। देखिए एक वैरायटी और आइए उसको भी समझ लेते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है, एक गांव में 3 मंदिर है, ठीक, तीनों मंदिर की घंटियां क्रमशः 6, 8, 16 मिनट पर बजती है। तो बताइए कि कितने मिनट बाद पुनः एक साथ घंटियां बजेंगी तीनों, ठीक, पुनः एक साथ बजेंगी। कितने मिनट बाद पुनः एक साथ मंदिर की लिख लीजिए आप, मंदिर की घंटियां बजेंगी, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या निकालना है, एलसीएम निकाल देना है। क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या कर देना है, हमेशा एलसीएम निकाल देना है और कुछ नहीं करना है। तो 6 और 8 का एलसीएम, 6 को हटाएंगे 2 3 6, 8 कटाएंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2, और 16 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ठीक, ऐसे कटेगा। तो एलसीएम कितना हमारा हो जाएगा, देखिए एलसीएम यहाँ 2 एक बार है, इसको ऐसे लिख लेंगे 2, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसको क्या लिखेंगे 2 पर 3 घात, इसको लिख देंगे 2 पर 4 घात ना। तो 2 की सबसे ज़्यादा 2 पर कहाँ घात है, 2 पर 4, तो ये 2 पर 4 ले लेंगे। और सबसे ज़्यादा फिर क्या 3, तो 3 को ले, ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। चाहे ऐसे निकाल दिए नहीं, सबसे बढ़िया इसका एलसीएम ऐसे आप निकाल दिए 6 8 16, इसको ऐसे एलसीएम आप निकाल देंगे, ठीक। 2 का भाग देंगे 3 4 8, 2 का भाग देंगे 3 2 4, 2 का भाग देंगे 3, नई जगह उतार देंगे 1 2, 2 का भाग देंगे एक बार जाएगा फिर 3। एलसीएम कितना हमारा हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 इंटू 3, 2 दूना के 4 4 दूना के 8 और 16 16 48, मतलब 48 मिनट बाद क्या आ जाएगी, पुनः घंटियाँ तीनों एक साथ फिर बजने लगेंगी। देखिए अगर यदि इसी क्वेश्चन को और बढ़ाना तो क्या कहेगा, कह देगा कि एक गांव में 3 मंदिर है, तीनों मंदिर की घंटियां क्रमशः 6 8 मिनट पर बजती हैं। तो बताइए कितने बार पुनः एक साथ बजेंगी। यदि मंदिर की घंटियां, ठीक, मंदिर की घंटियां 4 बजे सुबह में बजी थी, कितनी 4 बजे सुबह में, 4 बजे सुबह में बजी थी, ठीक। तो क्या कुछ नहीं करना, 4 बजे बजी थी तो 48 मतलब 4 48 पर बजेंगे। फिर कितना बजे 4 48 पर, अगर कह देता कि हम 4 बजकर कह देता 15 मिनट बजे, कितनी 4 बजकर 15 मिनट पर एक साथ बजे, ठीक। कहता था एक गांव के 3 मंदिर है, तीनों मंदिर की घंटियाँ 6 8 16 मिनट पर बजती है। तो बताइए देखिए यदि उस मंदिर की घंटियाँ 4 15 पे एक साथ बजे थे, तो अगली बार कब एक साथ बजेंगे। तो क्या करेंगे, एलसीएम 48 अगर इस 48 में इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 15, कुल कितना आ जाएगा 73 में 48 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 8 5 13 63 ना 63। तो मतलब इसमें से 1 घंटा बन जाएगा, तो मतलब 5 बजकर 3 मिनट पर क्या होगी एक साथ बजेंगे ना, 5 बजकर 3 मिनट पर क्या होगी एक साथ बजेंगे। अगर देखिए इसको थोड़ा सा कठिन करना हो तो यही करेगा, इतनी बजे बजी तो पता है एक साथ कब बजेंगे। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, हमेशा एलसीएम निकालना है, उसके बाद जितना प्राप्त होगा समय उसको इसे जोड़ देंगे, ठीक। आशा करता हूँ पूरा वीडियो समझ में आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।